तुम्हारा रहनुमा कहाँ चला गया जिस पर तुम ईमान लाए थे? आओ मेरी बात मानो, ये पत्थर। हाँ, ये अच्छी बात है। हम इन पत्थरों के सामने बैठकर उनका जिक्र किया करेंगे। अरे गजब, तंदूर से पानी निकल रहा है। सब लोग जल्दी भागो, नूह की कश्ती की तरफ दौड़ो। अल्लाह का अज़ाब आ रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाया जाने के बाद लोगों के दिलों में कमजोरी आ गई और इसी लम्हे शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालने का फैसला किया। लोगों देखो, तुम्हारा रहनुमा इदरीस कहाँ चला गया जिस पर तुम ईमान लाए थे? वो अब तुम में नहीं रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले हो? आओ मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये पत्थर, ये तुम्हारे दरमियान हमेशा रहेंगे। इनकी शक्लें तुम्हारे रहनुमाओं जैसी हैं। जब तुम इन्हें देखोगे तो इनकी याद ताज़ा होगी। हाँ, ये अच्छी बात है। हम इदरीस को नहीं भूलेंगे। हम इन पत्थरों के सामने बैठकर उनका जिक्र किया करेंगे। और यूं शैतान अपने नापाक इरादों में दिन ब दिन तेजी से बढ़ता गया। उसके फितनों ने तेजी से जमीन पर जड़ पकड़ ली। लोग धोखे में आकर उसके पीछे चलने लगे। जमीन पर गुनाह फैल चुका था। बुत परस्ती, जुल्म, फहाशी, इंसान अपने रब को भूल चुके थे। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें बिलवास्ता 1000 साल से 50 बरस कम रहे। फिर उन पर तूफान ने आ लिया जबकि वो जालिम थे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी को शरीक न ठहराओ। अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देगा। मगर वो ना माने बल्कि मजाक उड़ाते रहे। ए नूह, क्या तू हमारे बुतों से दुश्मनी रखता है? तुम तो सिर्फ हम में से एक फकीर इंसान है। क्या हम तुझे पागल समझें? ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसकी तरफ पलट आओ। वो तुम्हें आसमान से बारिश देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा और तुम्हें इज्जत देगा। ए नूह, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम बात करते हो। हम तुम पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। देखो तो ये हमें अल्लाह के अजाब से डराता है। ये नूह पागल हो गया है। बस करो, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ। अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी इताअत करो। वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देगा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को समझाते रहे, दिन रात, छुपकर, अलानिया, मगर वो ना माने बल्कि मजाक उड़ाते रहे। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर लोग मुसलसल इनकार करते रहे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आपने अल्लाह के हुजूर उनके लिए बद दुआ की। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, मैंने खुलेआम और पोशीदा दावत दी, मगर उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, कपड़े ओढ़ लिए और हक से मुंह मोड़ लिया। और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को ना छोड़। बेशक अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिवाय बदकार और काफिर के किसी को जन्म नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर आने वाले अजाब के बारे में बताया और उन्हें एक अजीम कश्ती बनाने का हुक्म दिया। और नूह को वही की गई कि अब तेरी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ईमान ला चुके हैं। बस उनके अमाल पर गम ना कर और हम हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बना। और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर गर्क होने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसी के निगरानी में काम शुरू किया। कश्ती के लिए सबसे पहले सागवान नामी दरख्त के बीज बोए गए, जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत और पायदार होती है। ये दरख्त तकरीबन 100 साल में जवान हुआ, फिर उसे काटकर तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार उन पर हंसते और मजाक और कहते थे, वाह नूह, अब तुम बूढ़े हो गए हो, सहरा में कश्ती बना रहे हो। क्या यहाँ कोई दरिया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको जवाब देते और कहते, जिस तरह तुम आज हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब तुम्हें घेर लेगा। और फिर अपने ईमान वालों के साथ कश्ती बनाने में मसरूफ
मसरूफ हो जाते। रवायात में आता है कि उस वक्त एक शख्स जिसका नाम ओज बिन अनक था, जो हजरत आदम की औलाद में से था, लेकिन वो आम इंसानों जैसा न था। रिवायात के मुताबिक उसका कद आम इंसानों से सैकड़ों गुना ज्यादा था। बाज़ तफसीरी अक़वाल में बताया गया कि उसकी लंबाई हजारों हाथों पर मुश्तमिल थी। बादल उसके कंधों को छूते, वो पहाड़ों पर हाथ रख सकता था और दरख्तों को जड़ से उखाड़ देता था। इजराइली रिवायात में आता है कि ओज बिन अनक हजरत नूह के जमाने में जिंदा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की तो ओज बिन अनक भी वहां आता और अपनी ताकत से बड़े बड़े दरख्त काट कर लाता। उसके लिए लकड़ी उठाना खेल था। वो कश्ती बनाने में मदद तो करता था मगर ईमान नहीं लाया और तूफान नूह में हलाक हो गया। ये रिवायत ज्यादा अलामती और इबरत के पहलू से पेश की जाती है। दूसरी रिवायत खास तौर पर इजराइलियात में मशहूर है कि ओज बिन अनक तूफान नूह से बच गया। कुछ रिवायात में कहा गया कि वो पानी पर खड़ा रह गया या किसी तरह जिंदा रहा, फिर वो हजारों साल जिंदा रहा। आखिरकार जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में कनान फलस्तीन पहुंचे तो ओज वहां का एक जालिम और जाबिर बादशाह था और बाज़ इजराइली क़िसस में बयान है कि वो एक पहाड़ उठाकर बनी इसराइल पर फेंकने आया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ओज को कत्ल किया। ये वाक़या इजराइली रिवायात यहूदी क़सस में बहुत तफसील से आता है और